हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अपने लास्ट जो पॉडकास्ट आपने सुना, आत्मशासन की शक्ति का, आत्मशासन और साहस, जिसमें से कई चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रही होंगी। अगर आप लोगों ने इसे नहीं सुना तो जाकर के बिल्कुल आप इसे सुनिए। और फिर अब मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ उसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा उपहार की तलाश कैसे करें। इसमें बताया गया है कि नॉर्मल विंसेंट पील कहा करते थे कि जब ईश्वर आपको कोई उपहार भेजना चाहता है तो वह आपके सामने समस्याएं लपेट कर भेजता है। थोड़ा सा हमने कवर किया हुआ है लास्ट पार्ट में इसका, लेकिन मैं फिर भी ये वाला मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि वाकई में अच्छी हो सकती हैं। इसमें बताया गया है कि ईश्वर आपको जितना बड़ा उपहार भेजना चाहता है वह उतनी ही समस्याएं भी समस्याओं में लपेटता है। समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उपहार की तलाश करें। इसमें से बताया गया है कि आश्चर्यजनक बात यह है कि यह आपको हमेशा मिलेगा। यही नहीं, कई बार तो उपहार या मूल्यवान सबक समस्या की तुलना में सबसे ज़्यादा मूल्यवान हो सकता है। कई बार किसी समस्या से निपटते समय सीखा गया एक छोटा सा सबक भी आपकी दीर्घकालीन सफलता की कुंजी हो सकता है। जैसा नेपोलियन हिल ने भी कहा है कि हर समस्या या बाधा के भीतर समान या अधिक बड़े अवसर या लाभ का भी छिपा होता है। आपका काम तो सिर्फ इसे खोजना है। विपत्ति आने पर हमेशा यह कल्पना करें कि आप एक शक्तिशाली और संकल्पवान व्यक्ति हैं। प्रथम विश्व युद्ध ने एक ब्रिटिश जनरल के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका वर्णन इस तरह किया था कि वह लोहे के खूंटे की तरह बर्फीली ज़मीन में अटल खड़ा रहा। जब भी आपके सामने किसी भी तरह का मुश्किल या समस्या आए तो इसका वर्णन भी ऐसा ही होना चाहिए। बर्फीली ज़मीन में लोहे की खूंटे की तरह अटल बनने का संकल्प करें। और बताया गया है कि पहले से ही संकल्प कैसे करना है। इसमें बताया गया है कि जब आप पहले से ही यह संकल्प कर लेते हैं कि आप कभी हार नहीं मानोगे तो आपकी सफलता लगभग तय हो जाती है। अंतिम विश्लेषण में आपको दरअसल आपके सिवा कोई दूसरा नहीं रोक सकता है। वाकई में जब आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो उसको अब आपके सिवा कोई और, चाहे इतनी भी बाधाएं, कोई नहीं हरा सकता है। ना आपके लक्ष्य से कोई भटकने देगा, क्योंकि आप ही हो जो आप भटक सकते हो, कोई और अन्यथा नहीं करवा सकता है। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए, कोई भी सफल व्यक्ति के पीछे एक वाकई में मेहनत एक होती है और मेहनत करनी पड़ती है, तभी सफलता मिलती है। जिसमें आगे बताया गया है कि जीवन में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार नीचे गिरते हैं। सारा फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि आप कितनी बार उठकर दोबारा खड़े होते हैं। अगर आप लगातार उठकर खड़े होते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो अंततः एक दिन लक्ष्य पर पहुंच ही जाएंगे। जब आप विपत्ति में भी लगन से जुटे रहने का आत्मनुशासन दिखाते हैं तो इससे आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास हर बार बढ़ता है। आत्मसम्मान बढ़ने पर आप ज़्यादा शक्तिशाली, दृढ़ और अजेय महसूस करते हैं। इससे अगली बार और उससे भी अगली बार लगन से जुटे रहने की क्षमता बढ़ जाती है। विपत्ति का सामना करते समय अनुशासित होकर आप अपने जीवन को आत्मसम्मान, आत्मनुशासन और लगन के ऊर्ध्वगामी चक्र पर पहुंचा देते हैं। फलस्वरूप आप प्राकृतिक शक्ति की तरह अजेय बन जाते हैं। इससे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। लगन सक्रिय आत्मनुशासन है। वाकई में आत्मनुशासन और लगन में बताया गया है कि लगन सक्रिय आत्मनुशासन है। खंड 2 में आप सीखेंगे कि आप अपने जीवन में व्यवहारिक क्षेत्र में इन सिद्धांतों का पालन
करने के लिए आप कौन से निश्चित चीज़ें कर सकते हैं ताकि आपको आपके कामकाज और करियर में ज़्यादा सफलता मिले और आप आगे आने वाले महीनों और सालों में आप पूरी तरीके से और पूरी क्षमता से आप साकार कर सकें। दोस्तों, इसमें कुछ और चीज़ें बताई गई हैं जो कार्य अभ्यास के लिए हैं। अगर आप इन पॉइंटों पे, इन बिंदुओं पर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो वाकई में ये आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। इसमें बताया गया है कि पहचाने कि आपके जीवन का कौन सा क्षेत्र है जिसमें आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ज़्यादा लगन और काम करना चाहिए। फिर उस क्षेत्र में कार्य शुरू कर दें। अपने जीवन के लिए एक लक्ष्य को पहचानें जिसे प्राप्त करने के लिए आप सिर्फ इसलिए नाकाम रहें क्योंकि आप अंत तक लगन नहीं रख पाएँ। उस क्षेत्र में सफल होने के लिए आप कौन से कदम उठा सकते हैं। पहचानें कि आप किस बड़े लक्ष्य को सिर्फ इसलिए प्राप्त कर पाएँ क्योंकि आप लगन में जुटे रहें और मुश्किलों के बावजूद भी हार ना मानने से भी इनकार कर दिया। चौथा पॉइंट ये बताया गया है कि आप अपना जीवन में अपना प्रमुख निश्चित लक्ष्य तय करें। वह लक्ष्य जिसे प्राप्त करने से आपके जीवन में एक अच्छा प्रभाव होगा, सबसे अच्छा प्रभाव होगा। पांचवा पॉइंट ये बताया गया है कि अपना लक्ष्य स्पष्टता से लिखें। उसे प्राप्त करने के लिए विस्तृत कार्य योजनाएं बनाएं और फिर खुद से कहें, असफलता का विकल्प ही मौजूद नहीं है। छठा पॉइंट में आपको बताया गया है कि आज ही निर्णय लें कि चाहे जो भी हो जाए आप सफलता मिलने तक जुटे रहेंगे क्योंकि मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और लास्ट और सबसे प्रभावी जो पॉइंट है इसमें, जो कि काफ़ी बताया गया है, काफ़ी अच्छा भी है, कि एक महत्वपूर्ण लक्ष्य तय करने और उसे प्राप्त करने का संकल्प करें। सबसे बड़ी बात जो बताई गई, संकल्प करने के लिए। फर्स्ट अध्याय में हमने संकल्प पर ही बात करी थी। और संकल्प करें और यह संकल्प करें कि आप राह में आने वाली अवश्यंभावी मुश्किलों, समस्याओं और विपत्तियों के बावजूद तब तक जुटे रहेंगे जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल न हो जाएं। यह प्रक्रिया बार बार तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि आपके लगन की आदत न पड़ जाए। तो वाकई में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी मुश्किलें हैं, जो भी समस्याएं आ रही, जो भी विपत्तियां आ रही हैं, उनके बावजूद भी आप उसमें डटे रहेंगे, जुटे रहेंगे और निरंतर काम करते रहेंगे और प्रयास करते रहेंगे कि हम उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और बताया गया है कि बार बार दोहराते रहेंगे जब तक कि आपकी आदत ना पड़ जाए या लगन की आदत ना पड़ जाए कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है तो करना है। तो दोस्तों, वाकई में आप लोगों के लिए ये जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, इसमें छोटा सा चैप्टर है आत्मनुशासन और लगन, जिसमें से हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट को कवर किया है। और आप लोग बिल्कुल आप इसको सुनिए और अगर अच्छा लगता है तो लोगों में भी शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों के पास जाए और ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।